हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं फिर से आगे के 10 सेंटेंस लेके आई हूँ जो आप बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं डेली कन्वर्सेशन के टाइम। आप डेली बातचीत में ये यूज़ करेंगे तो बच्चा भी इंग्लिश समझना और बोलना सीख जाएगा। आज का पहला सेंटेंस है मैं जा रही हूँ या फिर मैं जा रहा हूँ। आप अगर बच्चे को बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। और अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, जैसे कि आप दूसरे कमरे में हैं, बच्चा आपको आवाज़ लगा रहा है या फिर बच्चे को आपकी ज़रूरत है लेकिन आप उसके पास में नहीं हैं और तब आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं आ रही हूँ या मैं आ रहा हूँ, आप बोल सकते हैं आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। तीसरा सेंटेंस है कलर इट, यानी कि बच्चा बैठा है या फिर आप उसको कलरिंग के लिए देना चाहते हैं और आप उसको बुक या नोटबुक जो भी दे रहे हैं साथ में कलर दे रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं कलर इट, मतलब इसमें रंग भरिए, कलर इट। अब बच्चे ने कुछ गलत लिख दिया है राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए और आप उसको बोलना चाह रहे हैं कि इसको मिटा दीजिए, तो आप बोलेंगे इरेज इट, इरेज इट। जो लिखा हुआ है उसको इरेज करने के लिए, उसको मिटाने के लिए हम बोलेंगे इरेज इट। अब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या फिर आप कुछ और बता रहे हैं या आप चाहते हैं कि बच्चे की अटेंशन आप पे आए या जो आप दिखाना चाह रहे हैं उस पे आए, तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं हिंदी में कि इधर देखो। उसको हम बोलेंगे लुक हियर। आप पॉइंट करते हुए बोल सकते हैं लुक हियर अगर आप पढ़ा रहे हैं, या फिर लुक हियर। और अगर दूर कोई चीज़ है तो आप बोल सकते हैं लुक देयर। पास की चीज़ के लिए हम बोलेंगे हियर और दूर की चीज़ के लिए हम बोलेंगे देयर। लुक हियर, लुक देयर। आप पढ़ाते हुए बच्चे को बोलना चाहते हैं कि आप यहाँ पे लिखिए, बच्चा ताकि इधर उधर ना लिखे, जहाँ आप चाहते हैं वहीं लिखे, तो आप उसको बोल सकते हैं लेट्स राइट हियर, लेट्स राइट हियर। जनरली क्या होता है कि हम बोलते हैं यहाँ लिखो, यानी कि राइट हियर, और उसकी बजाय अगर हम बोलेंगे लेट्स राइट हियर, उसमें क्या होता है कि हम अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बच्चे को बोल रहे हैं कि आप यहाँ लिखिए, इसमें क्या है कि चलो यहाँ लिखते हैं, जैसे हम हिंदी में भी कई बार बोलते हैं ना, चलिए यहाँ लिखते हैं। उसमें हम अपने आप को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि हम दोनों साथ में हैं, लेकिन लिख बच्चा ही रहा है। उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स राइट हियर, लेट्स राइट हियर। और अगर आप बच्चे को कोई कुछ ड्रॉ करने के लिए दे रहे हैं, उसको कुछ बनाना है, चित्र बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप उसके लिए बोलेंगे ड्रॉ दिस, इसे बनाइए, यानी कि ड्रॉ दिस। कुछ भी चित्र अगर आप बनाने के लिए बोल रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ड्रॉ दिस पिक्चर या फिर ड्रॉ दिस। अगर आप बच्चे के साथ खेलना चाह रहे हैं या आप खेलने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, आओ खेलें, लेट्स प्ले। और अगर आप बच्चे को बोलना चाहते हैं कि वो खुद से खिलौनों से खेले, तो आप बोल सकते हैं प्ले विद योर टॉयज़, अपने खिलौनों से खेलो, प्ले विद योर टॉयज़। आप बिजी हैं, आप नहीं खेल सकते हैं उसके साथ, लेकिन आप बोलना चाहते हैं कि आप अपने खिलौनों से खेलिए, प्ले विद योर टॉयज़। अगर आप बच्चे को बोलना चाहते हैं कि घर में नहीं बाहर जाके खेले या फिर कमरे से दूसरे कमरे में या आंगन में कहीं पे भी बाहर जाके खेले, तो हम उसको बोल सकते हैं गो आउट एंड प्ले, गो आउट एंड प्ले। ये थे 10 सेंटेंस आज के लिए। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको याद कीजिए, आप बच्चों के साथ यूज़ कीजिए, जितना हो सके आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कुछ सेंटेंस आप अपनी तरफ से पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको किस टाइप के सेंटेंस चाहिए, या आपको किस चीज़ में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, या आप किस में आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। आई विल ट्राई टू इंक्लूड दो सेंटेंसेस, उनको मैं अपने वीडियोज़ में इंग्लिश में आपको बताने की कोशिश करूँगी। So I hope this video was helpful for you. I will see you in my next video. Till then, bye bye.